अमेरिका इज अ $30 ट्रिलियन इकॉनमी और 4 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स करंटली इस टाइम पे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अगर आप भी अमेरिका में पढ़ने का प्लान कर रहे हो तो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, पॉपुलर कोर्सेज जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। मेरा नाम है शुभम, आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 4 इयर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। अगर आप बैचलर्स पढ़ने का प्लान कर रहे हो अमेरिका में तो मिनिमम आपके 12th में परसेंटेज होने चाहिए 60 to 65%, सो दैट आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो लाइक स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, उसमें आपको परसेंटेज और भी ज़्यादा चाहिए रहेंगे, अबाउट 90%, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को ही एडमिशन देते हैं। साथ ही साथ आई वुड रेकमेंड कि आप SAT का एग्जाम भी दो, बिकॉज टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है SAT की। अगर आपने SAT दिया हुआ है तो एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है आपको, और एक अच्छा SAT का स्कोर अबाउट 1200 to 1400 प्लस आपको स्कॉलरशिप भी दिला सकता है यूनिवर्सिटी में। और अगर आप मास्टर्स में पढ़ने का प्लान कर रहे हो तो बैचलर में मिनिमम आपको 60 to 65% चाहिए रहेंगे। और USA की यूनिवर्सिटी यूजुअली रिकमेंड करती है कि आपके पास 4 ईयर की बैचलर डिग्री हो, बिकॉज 4 ईयर की बैचलर डिग्री रिस्पेक्टेड है अमेरिका में। 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। 3 ईयर की बैचलर डिग्री भी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकती है, पर चांसेस ज़्यादा हाई है कि अगर आप 4 साल की डिग्री करके आए हो तो आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी। अगेन, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो मास्टर्स के लिए तो मिनिमम बैचलर्स में आपके 75% होने चाहिए ताकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे सके। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मास्टर्स के लिए JRE की। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो तो JRE की रिक्वायरमेंट STEM और कंप्यूटर साइंस जैसे प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए होती है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपका स्कोर JRE में 300 प्लस है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं। अगर हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो अमेरिका में IELTS, PT, TOEFL तीनों एक्सेप्टेबल है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप IELTS या TOEFL दीजिए, PT को अवॉइड कीजिए, बिकॉज PT के बेस पे वीजा लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। केस ऑफिसर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप या तो IELTS या TOEFL देकर आइए। बैचलर्स में IELTS रिक्वायरमेंट होती है 6.5 बैंड्स, नॉट लेस देन 6। और यहीं अगर हम मास्टर्स की बात करें तो ओवरऑल बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है 6.5 to 7 बैंड्स, नॉट लेस देन 6। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम MOI कहते हैं, उस बेस पे भी एडमिशन दे देती है, बट IELTS और TOEFL देना ज्यादा सेफ है वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अमेरिका के स्टूडेंट वीजा प्रोसेस के बारे में जानना है तो आई मेड अ वीडियो ऑन दैट टू, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, मेक श्योर यू चेक इट आउट। पॉइंट नंबर 2 हमारा आ जाता है इंटेक्स का। अमेरिका में 3 इंटेक होते हैं। फॉल इंटेक, जिसको हम सितंबर इंटेक कह देते हैं। सेकंड आता है स्प्रिंग इंटेक, जिसको हम जनवरी इंटेक कह देते हैं। थर्ड आता है समर इंटेक, जिसको हम मई इंटेक कह देते हैं। सितंबर इंटेक सबसे बड़ा इंटेक माना जाता है। इसमें मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। एंड जनवरी इंटेक में लिमिटेड यूनिवर्सिटीज के लिमिटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सितंबर इंटेक। और सबसे छोटा इंटेक आ जाता है मई इंटेक, जिसमें लिमिटेड यूनिवर्सिटीज के लिमिटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं कंपेयर टू सितंबर एंड जनवरी इंटेक। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है यूनिवर्सिटीज का एंड कोर्सेज का। अमेरिका में 4000 से भी प्लस यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, जिसमें से 8 टॉप यूनिवर्सिटीज के ग्रुप को आईवी लीग यूनिवर्सिटीज कहा जाता है। इन 8 यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक, रिसर्च और ग्लोबल रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप पे आ जाते हैं। इनमें से कुछ नाम आपने पहले भी सुने होंगे, लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आईवी लीग यूनिवर्सिटीज के अलावा भी काफी सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है अमेरिका में, लाइक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, NYU, एंड दीज यूनिवर्सिटीज आर फेमस फॉर कोर्सेज लाइक कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, MBA, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग जैसे कोर्सेज के लिए। और अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज की तो बैचलर की ड्यूरेशन अमेरिका में 4 साल की होती है और मास्टर्स की ड्यूरेशन अमेरिका में 2 साल की होती है। पॉइंट नंबर 4 हमारा आ जाता है ट्यूशन फीसेज और लिविंग एक्सपेंसेस का। अमेरिका में अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने का प्लान कर रहे हो तो बैचलर की ट्यूशन फी रेंज करती है $15,000 to $35,000, विच इज अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपीज टू 29 लाख रुपीज। और अगर हम मास्टर्स की बात करें तो इसकी फीस रेंज करती है $18,000 to $45,000, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपीज टू 36 लाख रुपीज। और अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसकी फीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज, विच रेंजेस बिटवीन $30,000 to $60,000 पर एनम। और अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट का लिविंग एक्सपेंस अमेरिका में होता है $800 to $1,500। इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सिटी स्टूडेंट इज लिविंग इन। बड़ी सिटीज की बात करें जैसे कि न्यूयॉर्क, बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को, इसमें रफली अराउंड एक्सपेंस आपका रहता है 1.2 लाख रुपीज टू 2 लाख रुपीज पर मंथ। और अगर हम स्मॉलर सिटीज की बात करें लाइक टेक्सास और इंडियाना, इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट का लिविंग कॉस्ट रहता है 70,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज पर मंथ। पॉइंट नंबर 5 हमारा आ जाता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का। यूनिवर्सिटीज और वीजा केस ऑफिसर आपसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रूफ मांगते हैं, जिसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अकाउंट में 1 ईयर की ट्यूशन फीस प्लस 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस हो। जनरली आपकी I-20 में एग्जैक्टली मेंशन होता है कि आपने कितने फंड शो करने हैं,
वही फंड्स आपको यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करने पड़ते हैं और वही फंड्स आपको वीजा केस ऑफिसर को देने पड़ते हैं जब आप एम्बेसी में जाते हो इंटरव्यू वाले टाइम। ये फंड्स आप अपने अकाउंट में भी दिखा सकते हो, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में भी दिखा सकते हो, अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में भी दिखा सकते हो। उसमें एग्जैक्टली आपको मेंशन करवाना पड़ेगा एफिडेविट में कि आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या आपके रिलेटिव्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए अमेरिका में। और अगर हम टाइप ऑफ फंड्स की बात करें तो आप फंड्स एज सेविंग्स भी दिखा सकते हो, एज अ फिक्स डिपॉजिट एफडी भी दिखा सकते हो, एजुकेशन लोन भी दिखा सकते हो जिसमें आपको एक सैंक्शन लेटर चाहिए रहेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आप स्कॉलरशिप लेटर भी दिखा सकते हो। अमेरिका में ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके फंड 6 मंथ्स ओल्ड ही होने चाहिए, पर वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी आप फंड्स दिखा रहे हो वो इजीली एक्सेसिबल हो। जब भी आपको अमेरिका में नीड पड़े तो उनका सोर्स आपके पास होना चाहिए कि वो फंड्स एग्जैक्टली आपके पास कहाँ से आए, कैसे आए। उसके लिए आपको सोर्सेज भी साथ लेकर जाने पड़ते हैं, लाइक आप ITR लेकर जा सकते हो, फॉर्म 16 लेकर जा सकते हो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करी है तो सेल परचेज के बिल लेकर जा सकते हो आप। जनरली I-20 में जो फंड शो करने की अमाउंट होती है वो $45,000 होती है, जिसमें आपका 1 ईयर की ट्यूशन फीस प्लस 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस आ जाता है। पॉइंट नंबर 6 हमारा आ जाता है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का। USA में बैचलर्स या मास्टर्स करने के बाद आपको OPT मिलता है। OPT का मतलब होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। OPT आपको 1 ईयर का मिलता है, लेकिन अगर आप STEM प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो आपको 2 ईयर का एक्सटेंशन मिल जाता है, जिससे OPT टोटल आपका 3 ईयर का हो जाता है STEM प्रोग्राम्स वाले स्टूडेंट के लिए। उन 3 ईयर्स में आप अपनी फुल टाइम जॉब ढूंढते हो और उस बेस पे H-1B वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 हमारा आ जाता है पार्ट टाइम वर्क का। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क 20 आवर पर वीक ड्यूरिंग द सेमेस्टर और वेकेशंस में 40 आवर पर वीक वो काम कर सकते हैं। ऑन कैंपस जनरली पे रेट मिलता है आपको $10 to $20 पर आवर। और अगर हम ऑफ कैंपस वर्क की बात करें तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट करना पड़ता है अपनी स्टडीज का। उसके बाद आप कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही अलाउड हो आप बाहर काम करने के लिए। आपको CPT ऑथराइजेशन चाहिए रहता है, जिसको हम कहते हैं करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें आप अपने कोर्स से रिलेटेड काम कर सकते हो, लाइक इंटर्नशिप कर सकते हो, या फिर आपको सीवियर इकोनॉमिक हार्डशिप वर्क ऑथराइजेशन चाहिए रहता है ताकि आप 1 अकेडमिक ईयर के बाद ऑफ कैंपस काम कर सको। जब तक आपको ऑथराइजेशन नहीं मिल जाती तब तक आप ऑफ कैंपस काम करने के लिए अलाउड नहीं हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी पॉइंट मैंने बीच में मिस कर दिया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।